सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर विकास कुमार हुआ, तो प्रोफेसर हूँ। कल जो है राहुल गांधी का लखनऊ में एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने जो है वो पीएम मोदी को लेकर के, केंद्र सरकार को लेकर के कई आरोप जो है वो लगाए। उन्होंने कहा कि आज देश की सरकार सिर्फ 15% लोगों के लिए काम कर रही है, जो अमीर है, जो उद्योगपति है, जो अंबानी अडानी है, उनके लिए मोदी जी काम कर रहे हैं। जो 85% देश की जनता है, आज वो बिल्कुल जो है वो एक कोने में बैठ गई है और सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। क्या कहना चाहिए? देखिए, मोदी सरकार जो है वो 85% नहीं, वो 100% लोगों के लिए काम कर रही है। देखिए, जब से राहुल गांधी विपक्ष में बैठे हैं, वो तब से उल जुलूल बातें कहते रहते हैं। उनके बातों पर कोई भरोसा कर नहीं रहा है। कौन अंबानी और अडानी? अंबानी अडानी आज के हैं क्या? अंबानी अडानी तब से हैं जब से वो इंदिरा गांधी हैं। इंदिरा गांधी उनके साथ, इंदिरा गांधी के जहाँ बैठती थी वहाँ अंबानी बैठते थे, तो अंबानी आज के हैं। तो वो क्या कहा जा सकता है? अंबानी और अडानी आज के तो हैं नहीं। अंबानी उस ज़माने के हैं जहाँ पर उनके जो है नानी जो है के साथ जो है डिनर करते थे, उनके साथ काम करते रहते थे। और जिस कांग्रेस सरकार जब अडानी का नाम लेती है, जब इनकी सरकार थी राजस्थान में, इनकी सरकार थी मध्य प्रदेश में, इनकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, तो सबसे ज़्यादा आप देखेंगे वहाँ पर उद्योग लगाएं अडानी। तो उसकी तो अगवानी करने के लिए ये कांग्रेस की सरकार के जितने मंत्री थे और मुख्यमंत्री जाते थे उसी अडानी को, उसी अडानी से कहते थे कि हमारे यहाँ जो है आप जो है अपना कंपनी लागू करिए। और बीजेपी पर और मोदी जी पर कहेंगे कि अंबानी और अडानी की सरकार है, तो पहले अपनी तो सफाई दे ले कि अपनी सरकार में कि आमंत्रित किए और उनके लिए जो है कारपेट बिछाकर जो है उनके मुख्यमंत्री यही बघेल जी के फोटो देख लीजिए, उनके गहलोत जी के साथ फोटो देख लीजिए, उनके भूपेश को देख लीजिए। इस तरह से अनर्गल बयान जो है देने की आवश्यकता नहीं है। पहले अपने तो देख लें कि अंबानी और अडानी पर जो बात कहते हैं, और सबसे ज़्यादा उनके सरकार में ही ये अंबानी अडानी थे। सर, एक बड़ा आरोप वो ये लगा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो देश के संविधान की विचारधारा को नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो है नाथूराम गोडसे, वीर सावरकर का जो है वो नाम नहीं है, उनके आवाज़ नहीं है, इसलिए वो जो है संविधान की विचारधारा को ही नहीं मानते। नहीं, वो संविधान को मानते हैं। वो संविधान को मानते तो सबसे आज के डेट में देखिए, लोकसभा में सबसे ज़्यादा अराजकता किसी ने फैलाया है तो उसी राहुल गांधी जी ने फैलाया। सबसे ज़्यादा कोई बच्चे जैसा हरकत करना, जो भी उल जुलूल काम है वह उनको कर देना। अब कहते हैं कि आंखें नहीं मिलाते हैं प्रधानमंत्री। आंखें क्या मिलाएं? आंख मारने के लिए। एक बार तो राहुल गांधी आंख मारते थे, इशारा करते हैं, जाकर जो है पीएम को जो है झपिया लेने लगते हैं। इस तरह से आप कार्यक्रम कर रहे हैं। आप आंख, वैसे व्यक्ति से हम आंख कैसे मिलाएं? मतलब कहने का आशय है कि आप कहेंगे कि आंखें नहीं मिलाते हैं प्रधानमंत्री, और वही राहुल गांधी आंख मार देते हैं। वो कहेंगे कि हम हमारे से आंखें, भाई जब आप अपने सांसदों को प्रधानमंत्री के जहां आसीन बैठते हैं वहां पर चले जाते हैं और पूरी तरह से एकदम साड़ी इस तरह से एक बर्केटिंग करते हुए, तो क्या करे मोदी? सर, आप लोकसभा की बात कर रहे हैं। इस समय लोकसभा में बजट सेशन चल रहे हैं, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि जो अमेरिका के साथ ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, वो 15 मिनट में कैसे हो गई। वो ये भी आरोप लगा रहे हैं क्या नरेंद्र मोदी उनसे इतने डरते हैं कि आंख से आंख नहीं मिला पाते। अरे देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है ये लोकसभा की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी जी का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। सबसे कम कोई अगर लोकसभा में जिसकी प्रेजेंट है, उपस्थिति है, तो वो राहुल गांधी की है। जबकि लोकसभा के वो विपक्ष के नेता हैं। विपक्ष का ये धर्म होता है कि सबसे ज़्यादा उसमें उपस्थिति बनी रहे। अगर पूरे देखेंगे लोकसभा में तो सबसे कम उपस्थिति उनकी है। और दूसरी चीज़ कि क्या मोदी जी उनसे कहकर कब डील हुई कब नहीं हुई, अरे वो सदन में रहते कहाँ हैं? सब आवाज़ उठाएंगे, सड़क पर उठाएंगे और लोकसभा के सीढ़ी पर उठाएंगे और अंदर नहीं जाएंगे, उठाएंगे अंदर नहीं जाएंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। तो भाई ऑन रिकॉर्ड जब बात होती है, ऑफ रिकॉर्ड तो कोई भी बात कुछ भी कर लेता है। उनकी भी तो बात सुनिए। वो कह रहे हैं कि मैंने जैसे ही सदन में एप्स्ट्रिंग का नाम लिया, स्पीकर साहब बोलते हैं नहीं 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 नहीं, आज नरेंद्र मोदी और उनके मंत्री 2 ही शब्द से डरते हैं, अडानी और एप्स्ट्रिंग। तो आप उस पर क्या? नहीं, देखिए, कोई भी सरकार हो या लोकसभा अध्यक्ष हो या विपक्ष के नेता हो या पक्ष के नेता हो, प्रत्येक दिन के मुद्दे तय होते हैं। मुद्दे तय करने वाले ये राहुल गांधी नहीं है। जिस मुद्दे पर जिस दिन की बात होगी उस दिन बात होगी। एपेस्टिंग का कोई बात तो नहीं थी। मैं कह रहा हूं कि जब कृषि पर कोई बात होगी तो कृषि से संबंधित बात होगी, जो मुद्दे होंगे उस पर बात होगी। ये राहुल गांधी करते क्या है, मुद्दा कुछ और रहता है, इनके मुद्दे कुछ और हो जाते हैं। और एपेस्टिंग की बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि 6 बार ये हरदीप पुरी जी का नाम आया। हाँ, आया होगा। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है। हाँ, आया है।
6 बार हरदीप पुरी जी का नाम आया है, 8 बार नरेंद्र मोदी जी का नाम आया है, लेकिन राहुल गांधी जी भूल गए कि राहुल गांधी का एपस्टीन फाइल में 20 बार नाम आया है, 35 बार उनकी माता जी सोनिया गांधी का नाम आया है, और उस एपस्टीन पर आप विश्वास कर रहे हैं, उस फाइल पर विश्वास कर रहे हैं। जिस समय एपस्टीन जन्म नहीं लिया होगा, जन्म नहीं लिया था, और जन्म से पहले महात्मा गांधी मर चुके थे, और उसमें सबसे ज़्यादा एपस्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम आया है। अब ये बताइए, आप इतना बड़ा खुलासा कर रहे हैं। खुलासा है, यही खुलासा है। ट्रंप ने कहा कि आप एपस्टीन पर जो है विश्वास करते हैं। जिस महात्मा गांधी को मरे हुए कई वर्ष हो गए, एपस्टीन बाद में आया और महात्मा गांधी का नाम एपस्टीन फाइल में है, तो आप एपस्टीन फाइल पर विश्वास करेंगे? उसकी कोई औचित्य रह गया है? अब जिस तरह एपस्टीन फाइल में महात्मा गांधी का नाम आया, कई बार आया है, मतलब कि सबसे ज़्यादा अगर भारत के किसी का व्यक्ति का नाम आया है तो महात्मा गांधी का आया। तो महात्मा गांधी तो मर चुके थे, एपस्टीन बाद में जन्म लिए और नाम उनका चल रहा है। तो कहने का, महात्मा गांधी की बात कर रहे तो राहुल गांधी कह रहे कि आज देश में कांग्रेस पार्टी के नेता तो अमीर है, लेकिन पार्टी गरीब है, क्योंकि हम गांधी जी की जो बायोग्राफी है, जो गांधी जी का स्ट्रक्चर है, उस पर पार्टी जो है वो चलती है। गांधी जी की विचारधारा को लेकर हम चलते हैं। नहीं, गांधी जी को कभी विचारधारा को लेकर चले नहीं थे। वो गांधी सरनेम लेकर चलते हैं, वो भी चुराई हुई सरनेम है उनका, तो वो सरनेम ही चुराया हुआ। तो वो क्या बात कर रहे हैं? तो ये कभी गांधी के विचारधारा पर चले नहीं। गांधी जी श्री शांति के परिचायक थे, अहिंसा के परिचायक थे। तो ये देख लीजिए, सबसे ज़्यादा अशांति कौन करते हैं? यही राहुल गांधी। सबसे ज़्यादा मटन बिरयानी खाते हुए पाए जाएंगे तो यही राहुल गांधी। तो जिस महात्मा गांधी का नाम ले रहे हैं कि अहिंसा के परिचायक, सत्य के परिचायक, तो सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले राहुल गांधी। तो कैसे उनके चेला हो जाएंगे और उनके पद चिन्हों पर चलने वाले हो जाएंगे? और सर देखिए कि राहुल गांधी जो है वो ये कह रहे हैं कि आज संविधान में गांधी का नाम है, अंबेडकर का नाम है, कांशीराम का नाम है, तो वो इसलिए क्योंकि उन्होंने देश के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी की अब ये फितरत बन गई कि वो हर बार जो है वो देश के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और मोदी जो है वो ट्रंप का आदमी बनकर काम नहीं, ट्रंप का कोई आदमी नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि संविधान में पहले पेज पर जो है राम का चित्र था। पूरा संविधान में देखिएगा, कहीं राम का है, कहीं कृष्ण का है, कहीं गुरु गोविंद सिंह का है। तो इस तरह से उनका तो फोटो भी गायब कर दिए इसी कांग्रेस के सरकार के लोगों ने। संविधान से जो भीमराव अंबेडकर जी के संविधान जब लिखा गया था, उस समय जितने हिंदू देवी देवताओं के चित्र थे उस संविधान पर, मूल पर, वो इसी कांग्रेस सरकार के धृष्टता और दुष्टता के कारण जो है वहाँ से सारे चित्रों को हटाकर जो है फेंक दिया है। तो ये क्या बात करेंगे अंबेडकर जी पर और दुनिया जहान पर? ये खुद अपने ये इनकी काम है केवल अराजकता फैलाना और बेमैनत से फैलाना और भ्रम फैलाना, वही काम करते हैं। तो इनसे तो कुछ होने नहीं जा रहा है। तो किसी तरह से शासन सत्ता चली गई है। नरेंद्र मोदी की सराहना कर रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज नरेंद्र मोदी जो है वो, उनकी साइकोलॉजी जो है वो खत्म हो चुकी है, और अब वो जो है सिर्फ एक राजनीति को चमकाने का काम करते हैं। साइकोलॉजिकली जो है वो खत्म हो, कहाँ खत्म हो चुकी है? आज दुनिया में सबसे ज़्यादा कर देखेंगे कि मोदी का प्रभाव है, भारत के आपके झंडे का प्रभाव है। और झंडे का कहाँ प्रभाव है? सबसे ज़्यादा आप जब किसी भी विश्व युद्ध में आप देखें, यूक्रेन से निकालना हो, लंबी लड़ाई चल रही थी, वहां पर जब भारत के झंडे दिखाई दिए तो सारे लोगों ने उनको जहाज को आने दिया। यहीं आप देखेंगे कि जिस तरह से ईरान में के युद्ध चल रहे हैं, हमारे जो है जलपोत जो है सीधे सीधे अपने भारत आ रहे हैं। हमारे झंडे को इतना उन्होंने मजबूत किया है, झंडा को मजबूत किया है, देश को मजबूत किया है। उनके कहने से, राहुल गांधी के कहने से कुछ होने वाला नहीं है। राहुल गांधी पर तो स्वयं कोई विश्वास करता नहीं है। उनकी शायद हो सकता है उनकी माँ भी विश्वास न करता, उनकी बहन कोई विश्वास नहीं करती है। सर आप एक प्रोफेसर है, अब एक बात आती है कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि आज देश में जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं वहाँ पर, चाहे वो SC है, ST, OBC है, उन सबको दरकिनार कर दिया गया है। हम जो है जातिगत गणना कराना चाहते हैं, और उस गणना के बाद जो है देश के पावर सिस्टम में, चाहे वो OBC हो, ST हो, माइनॉरिटी हो, सभी को बराबर अधिकार देना चाहिए। उनकी कांग्रेस की सरकार थी तो कहाँ SC ST के कोई मुख्यमंत्री था? किसको बनाए थे? जब हमने भारत सरकार ने SC ST द्रौपदी मुर्मू हो, उससे पहले जो राष्ट्रपति है उन पर तो ये तो भाग खड़े हुए। जब भी मुस्लिम हमारे अब्दुल कलाम थे, उन पर इन्होंने वोटिंग नहीं दिया। तो ये कहाँ ना माइनॉरिटी के हैं ना SC ST के हैं। हाँ, बातों के ये पुआ पका सकते हैं, कहीं नहीं है। कहाँ उनके एक मुख्यमंत्री, क्यों नहीं एक मुख्यमंत्री बनाया SC ST को? भारत सरकार के अभी वर्तमान में बीजेपी सरकार के
मुख्यमंत्री आप यहीं देख लीजिए, छत्तीसगढ़ में है ना कहीं SC/ST का प्रतिनिधित्व है कि नहीं है। सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि उनके मंत्रालय में देखेंगे जिसकी जितनी जनसंख्या उसके आधार पर उनके मंत्री भी कई मंत्री हैं। तो कैसे कह सकते हैं कि नहीं जो SC/ST को जो है बाहर कर दिए। देखिए वो कल लखनऊ के कार्यक्रम में थे तो उन्होंने बोला कि बीजेपी ने हमसे घबराकर, हमसे डरकर हमारे नेताओं के, कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं के अकाउंट जो है वो सीज कर दिए, तब भी कांग्रेस पार्टी नहीं रुकी। और राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे मत लगाइए, 100 लोग हमारे साथ आ जाइए जो जान भी दे सकते हैं देश के लिए, तो फिर हम दिखाते हैं बीजेपी को कि यूपी और देश को कैसे हम जीत सकते हैं। देखिए ये तो भड़काने वाली बात हो गई ना। सब मैं कह रहा हूं कि इनकी माता जी सोनिया गांधी पूरे विश्व की सबसे राजनीतिक पार्टियों में अगर देखें तो चौथी महिला है पूरे विश्व की धनाढ्यों में। कहां से पैसा आया इतना, कहां से पैसा? मैं कह रहा हूं कि यहीं पर आपके नरेंद्र मोदी है, उनके देख लीजिए, उनके पास कुछ नहीं है। यहीं पर आप योगी जी, उनके पास कुछ नहीं है, जो वस्त्र पहन कर आए हुए चले। पहले ये साबित करें कि सोनिया गांधी पूरे विश्व की चौथी महिला राजनीति के धनी महिला है कि नहीं है। ये कहां से आ गया भाई? तो ये तो घबराए हो कि सीज हो जाएगा पैसा हमारा। क्यों नहीं घबराएंगे भाई? घबराना जरूरी भी है और सीज होना भी चाहिए, ताकि इनकी जो पैसे है सीज करके जनता में भारत सरकार जो है बांटे। अब अंतिम में सर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि आज जो पीएम मोदी ने ट्रंप से घबराकर, उनसे डरकर भारत का सारा डाटा जो है वो अमेरिका को दे दिया और इसलिए हम चीन के सामने अब खड़े नहीं हो सकते क्योंकि पीएम जो है वो कॉम्प्रोमाइज कर बैठे। तो इस पर आप नहीं, ये वही राहुल गांधी है। जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ये चीन के वहाँ के मंत्रियों के साथ जो है, कैबिनेट मंत्रियों के साथ जो है गुप्त मीटिंग कर रहे थे। ये वही राहुल गांधी है। और ये ट्रंप की भाषा क्या होती है भाई? ट्रंप हमारे देश के हैं। ट्रंप जो कह रहा है वो सब सत्य है। ट्रंप की बात तो वहाँ की जनता नहीं मान रही है। आप अभी यूरोपियन संघ की महिला आई थी, अध्यक्ष जो है वहाँ से आई और कही कि मुझे कहीं भरोसा है तो भारत पर भरोसा है और भारत के नरेंद्र मोदी पर भरोसा है। व्यापारिक बढ़ावा, आयात निर्यात सबसे ज़्यादा हमें करने की ज़रूरत है तो भारत के साथ करने की ज़रूरत है, अमेरिका के साथ नहीं है। पूरा यूरोप की कंट्री, फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई भी आप देख रहे हैं, इंग्लैंड हो, ब्रिटेन हो, ये सारे देश जो है भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अब ये बताइए, जब पूरी दुनिया भारत के साथ काम करना चाहती है, भारत को ये कह रही है कि भारत मोदी को करे, मोदी चाह जाए तो कुछ भी संभव है। कह रहे हैं ना, यूक्रेन कह रहा है, रसिया कह रहा है, ईरान कह रहा है। भारत के दुश्मन देश भी थोड़ा मोड़ा लगता होगा कि हमारे वो दुश्मन देश हैं या जो भी है, वो भी कह रहा है कि भारत, ईरान के वहाँ के मंत्री ने एक कहा था कि हमारा परम मित्र है भारत, नरेंद्र मोदी हमारे परम मित्र हैं। हमारी भारतीय संस्कृति है कि हम लोग हमारे साथ, हमने भले हम भूल गए हैं, भारत इतना कह दिया काफ़ी है। हम भले, वही ईरान है, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था तो वही कुछ हथियार जो है आपके ईरान से और तुर्की से आए थे। लेकिन अगर कह रहा है कि नहीं हम भारत हमारे साथ है तो हम उस संस्कृति को, इतना मोदी ने मजबूत इस देश को किया है, वो राहुल गांधी इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो प्रोफेसर साहब, आपने राहुल गांधी के तमाम सवालों के, तमाम आरोपों के जवाब तो दे दिए। अब लास्ट में जाते जाते राहुल गांधी को क्या एडवाइस आप देना चाहेंगे? नहीं, देखिए क्या है, आदमी इस तरह से हो गया कि दिल मिले या ना मिले, हाथ मिले या ना मिले, पेट मिलना चाहिए। इस समय पेट भी मोदी जी गायब कर दिए हैं। एक दूसरे का पेट भरना चाहिए तो दिल भी गठबंधन बना के देख लिए गायब हो गया, हाथ मिलाकर भी देख लिए तो गायब हो गया, अब पेट भी नहीं मिल पा रहा है। तो ये लोग बौखलाए हुए कि इनका कोई चारा नहीं चल रहा है। मैं राहुल गांधी जी से कहना चाहूँगा, सलाह देना चाहूँगा कि आप पहली चीज़ जो है भारत के परिप्रेक्ष्य में सोचें, न कि चीन के परिप्रेक्ष्य में सोचें। ये चीन की बड़ाई करते हैं, ये जो है पाकिस्तान की बड़ाई करते हैं, ये अमेरिका की बड़ाई करते हैं, भारत की बड़ाई नहीं करते हैं। अरे पहले हम भारत देश के हैं तो हमारी प्राथमिकता हो कि भारत हमारा प्रथम राष्ट्र है, हम भारत के बारे में सोचेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। भ्रम फैलाने से राहुल गांधी जी से कुछ होने वाला नहीं है। जनता समझदार है, पढ़ी लिखी है और सोशल मीडिया और इतने AI की दुनिया, इतनी टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इनके एक एक शब्दों के वाक्यों को काट दे रही है, वहीं पर वही धाराशायी हो जा रहा है और ये भागते फिर रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया सर। आपसे मैं बात करना चाहूँगा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चोपड़ा है जी, और वैसे अगर फर्स्ट नेम बोलोगे तो प्रेम है पूरा। तो प्रेम चोपड़ा जी, देखिए कि अब राहुल गांधी जो है वो कल लखनऊ के कार्यक्रम में तो, और उन्होंने पीएम मोदी पर सीधा निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी की साइकोलॉजी जो है वो अब ख़त्म हो चुकी है, वो धराशायी हो चुके हैं। तो आप उस पर क्या कहना चाहेंगे? यार
मेरे को बताओ, राहुल गांधी जो पप्पू है, अगर वो उसके कहने पे हम सोचें कि पीएम की जो साइकोलॉजी ख़त्म हो चुकी है, वो तो कितनी बार कुछ ना क्या बैठा है। मेरे को ये बताओ कि जो हमारा राहुल गांधी है उसकी साइकोलॉजी कहाँ जा रही है, ये बताओ। जो बंदा पार्लियामेंट में आंखें मारता है, फ्लाइंग किस करता है, तो उसकी साइकोलॉजी धराशायी हुई है। उसने हमारे प्राइम मिनिस्टर ने तो कभी ऐसा नहीं किया। वो कभी आंखें मार रहा है, कभी फ्लाइंग किस कर रहा है, और कभी मतलब आपने देखा होगा एक बार मनमोहन सिंह जी कुछ पेपर लेके आए थे, अध्यादेश, उन्होंने वो अध्यादेश को फाड़ दिया। वो भाई साहब, वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड को कुछ नहीं मानता। वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल जो होता है ना हमारा संविधान, उसकी बेइज्जती करता रहता है। तो मैं तो कह रहा हूँ साइकोलॉजी जो है ना उनकी धराशायी हो चुकी है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की आइडियोलॉजी को नहीं मानते, संविधान की विचारधारा को नहीं मानते, क्योंकि उसमें जो है वो सावरकर और नथुराम गोडसे की आवाज़ नहीं है। तो आप उस पर क्या कहना चाहिए? मेरे को ये बता, सावरकर और गोडसे इसमें कहाँ से आ गया? अच्छा, सावरकर एक सावरकर ही है ना। मैं बता रहा हूँ कि जो हमारे बीजेपी के अंदर एक सावरकर ही ऐसा है जिसने काला पानी की सज़ा काटी थी। काला पानी की सज़ा पता कैसी होती है? अंडमान में जाओ, इतनी बुरी होती है। मेरे को ये बताओ, कांग्रेस के अंदर राहुल गांधी से मैं ये पूछना चाहता हूँ, कोई एक बंदा बता दे जिसने काला पानी की सज़ा काटी हो। किसी ने नहीं काटी हुई। और मतलब सावरकर को, वो तो सावरकर को ऐसे समझता है, कहता है मैं सावरकर नहीं हूँ, मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, ये नहीं। मगर सावरकर ही एक ऐसा बंदा है जिसने काला पानी की सज़ा काटी है। तो ये जो है ना, राहुल गांधी जो है लोगों को मिसलीड कर रहा है, और कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ मिसलीड कर, गुमराह कर रहा है लोगों को। और राहुल गांधी को जो है ना पूरी दुनिया समझ चुकी है। तो अगर बात सुनो, अगर 2024 में जो इलेक्शन हुए ना, अगर ऐसा होता तो भाई साहब राहुल गांधी बैठा होता प्राइम मिनिस्टर की सीट पर, ठीक है। लेकिन तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर कौन बना? मोदी। एक जवाहरलाल नेहरू और तीसरी बार ये मोदी बना, नरेंद्र मोदी। जो मतलब, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी आज सदन के अंदर आंख से आंख नहीं मिला सकते। जो ट्रेड डील अमेरिका के साथ 4 महीने से रुकी हुई थी, वो 15 मिनट में उन्होंने कर दी। तो फिर ट्रम्प का डर जो है वो मोदी को सता रहा है, इसलिए वो उनसे भागते फिर। कोई बताओ, ट्रेड डील 15 मिनट में करी है ना उन्होंने? तुम तो भाई साहब एक बात मेरे को बताओ, एक सीधी सी बात, नवंबर 2008 में बॉम्बे के अंदर हमला होता है, और वो ताज होटल में कितने लोग मारे जाते हैं? कम से 156 लोग मारे जाते हैं, और सैकड़ों मतलब 400-500 जख्मी हो जाते हैं। पूरे बॉम्बे को बंधक बना लिया था। और उसके बाद जो है ना, जो चिदम्बरम ने खुद कहा, बोला था, कहता है जी मैं ना बदला लेना चाहता था, क्योंकि पहले है ना उस टाइम शिवराज चौहान था उनका जो था, वो वहाँ पर जो है ना वो होम मिनिस्टर था। उसके बाद चिदम्बरम कहता मैं बदला लेना चाहता था, इन्होंने मुझे बदला ही नहीं लेने दिया। कहता वहाँ की जो विदेश मंत्री आई थी अमेरिका की, कोस्टा राइस, उसने मना कर दिया, कहते हैं बदला। कहता है वहाँ पर, और यहाँ पर कम से कम ये है कि आज आतंकी हमला होता है पहलगांव में कहीं भी, तो मोदी जी सीना ठोक के भाई साहब सर्जिकल स्ट्राइक भी करती है, बैलाकोट स्ट्राइक करते हैं, और अभी जाके ऑपरेशन सिंदूर चलाया। तो इनके बस का क्यों नहीं था? तो मेरे को ये बताओ कि इन्होंने क्यों नहीं किया? सोचने वाली बात है। तो आँख से आँख नहीं मिलाते। आँख से आँख इनसे क्या मिलाए? इसकी औकात क्या है जो आँख से आँख मिलाए? इसके नाम के आगे से गांधी लगा हो, उसी का खा रहा है ये, बस इसका वजूद नहीं है वैसे राहुल गांधी का। मैं बता रहा हूँ। मैं सर, वो कह रहे हैं कि आज देश का सारा डाटा मोदी ने ट्रम्प से डर करके जो है वो अमेरिका को दे दिया, इस वजह से हम चाइना के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। राहुल गांधी इतना बड़ा आरोप लगा। यार राहुल गांधी आरोप कब नहीं लगाता? उसे कहा भैया तू प्रूफ तो दे दे, कोई है तेरे प्रूफ क्या है? मेरे को ये बताओ कि कोई प्रूफ तो है नहीं उसके पास। ऐसे मतलब जो भी हवा में तीर छोड़ता रहता है, लेकिन उसका तुक्का कहीं बैठता नहीं है। तो ये राहुल गांधी जो है ना वही है। मैं तो कह रहा हूँ कि भैया जिसने विदेशी कोख से जन्म लिया ना, विदेशी कोख से जन्म लिया, विदेशी कोख सोनिया गांधी की कोख से, भाई सोनिया गांधी तो इटालियन है, उसकी कोख से, विदेशी कोख से जन्म लिया है, तो भाई साहब वो राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकता। ये हमारे आचार्य चाणक्य ने कहा था भाई साहब, तो ये उसका वही हाल है, ये कभी देशभक्त हो ही नहीं सकता। लिख लो आज, ठीक है।